तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। गोमती नदी के तट पर सिद्धपुर नाम का एक शांत ग्राम था। वहां मृणाल नाम का एक वृद्ध बुनकर रहता था। मृणाल का पूरा जीवन करघे पर बीत गया था। उसकी आंखों की रोशनी कम हो चली थी और उसके हाथ अब कांपने लगे थे। मृणाल का एक अंतिम संकल्प था। वह महादेव के लिए एक ऐसा वस्त्र बुनना चाहता था जिसमें सृष्टि के पांचों तत्वों का सार हो। वह रोज सुबह उठता, महादेव का नाम लेता और एक एक धागा पिरोता। वह वस्त्र साधारण नहीं था। मृणाल ने उसमें सुबह की पहली किरण जैसा पीला रंग, आकाश जैसी नीलिमा, धरती जैसी सौंधी महक और वायु जैसी कोमलता पिरोने का प्रयास किया था। लेकिन अपनी बढ़ती उम्र और कांपते हाथों के कारण उस वस्त्र में कई जगह गांठें पड़ गई थीं और कहीं कहीं धागे टूटकर फिर से जोड़े गए थे। उसी नगर में सोमदत्त नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसने दक्षिण के सबसे कुशल कारीगरों से महादेव के लिए रेशम का एक पीताम्बर तैयार करवाया था। वह वस्त्र इतना चिकना और चमकदार था कि उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती थी। सोमदत्त ने गर्व से कहा, महादेव के लिए छोटी ये इससे श्रेष्ठ और दोषमुक्त वस्त्र पूरे ब्रह्मांड में नहीं होगा। महाशिवरात्रि का दिन आया। सोमदत्त अपनी पालकी में वह बेशकीमती रेशमी पीताम्बर लेकर मंदिर पहुंचा। उसने मंदिर के पुजारी से कहा, इस वस्त्र को महादेव पर चढ़ाओ ताकि आज मेरी धन्यता सिद्ध हो जाए। पुजारी ने वह पीताम्बर जैसे ही शिवलिंग पर चढ़ाया, वह वस्त्र बार बार फिसलकर नीचे गिरने लगा। पुजारी ने 10 बार प्रयास किया पर वह अत्यंत कीमती और सुंदर वस्त्र महादेव की शिला पर ठहर ही नहीं रहा था। सोमदत्त परेशान हो गया। तभी मंदिर के द्वार पर वृद्ध मृणाल पहुंचा। उसके हाथों में वह खुरदरा और गांठों वाला वस्त्र था। मृणाल झिझकते हुए आगे बढ़ा और बोला, प्रभु, मेरे हाथ कांपते थे और मेरी आंखें धुंधली थीं, इसलिए मैं वैसा सुंदर वस्त्र नहीं बना पाया जैसा सोमदत्त जी लाए हैं। इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं, पर मेरा हर धागा आपके नाम से बंधा है। जैसे ही मृणाल ने वह गांठों वाला वस्त्र शिवलिंग पर रखा, वो वस्त्र पत्थर से ऐसे चिपक गया जैसे वह उसी का हिस्सा हो। अचानक उस वस्त्र की हर गांठ एक चमकते हुए नक्षत्र में बदल गई और टूटे हुए धागों की जगह से गंगा की श्वेत धारा जैसी रोशनी फूटने लगी। पूरा मंदिर एक अलौकिक सुगंध से भर गया। तभी शिवलिंग से महादेव की गंभीर वाणी गूंजी, ग्रेटर देन सोमदत्त, तुम्हारा वस्त्र पूर्ण था, पर उसमें प्रयास की सुगंध नहीं थी। वह मशीन की तरह त्रुटिहीन था, पर उसमें हृदय की तड़प नहीं थी। मृणाल का ये वस्त्र भले ही खुरदरा और त्रुटिपूर्ण है, पर इसके हर टूटे धागे को उसने अपने धैर्य और प्रेम से जोड़ा है। मुझे पूर्णता, परफेक्शन की आवश्यकता नहीं है, मुझे उस अपूर्ण प्रयास की चाह है जो केवल मेरे लिए किया गया हो। ग्रेटर देन। सोमदत्त का सिर झुक गया। उसने जाना कि ईश्वर को सुंदर वस्तुएं नहीं, बल्कि वह संघर्ष प्रिय है जो हम उन्हें पाने के लिए करते हैं। मृणाल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। महादेव ने उस वस्त्र को सदा के लिए धारण कर लिया और वह शिवलिंग बुनकेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। बुनकेश्वर महादेव के इस चमत्कार ने सिद्धपुर के लोगों की सोच बदल दी थी। अब लोग केवल महंगे उपहारों की होड़ नहीं करते थे, बल्कि अपने काम को ही महादेव की सेवा मानने लगे थे। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ तब आया जब कलाधर नाम का एक युवक सिद्धपुर पहुंचा। कलाधर एक तर्कवादी दार्शनिक था जो केवल उन्हीं बातों पर विश्वास करता था जिन्हें वह अपनी बुद्धि से परख सके। कलाधर ने जब मृणाल के वस्त्र और नक्षत्रों वाली बात सुनी तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, एक फटा पुराना और गांठों वाला वस्त्र दिव्य कैसे हो सकता है? ये केवल लोगों का अंधविश्वास है। उसने राजा को उकसाया कि इस वस्त्र की वास्तविकता की परीक्षा ली जाए। राजा, जो थोड़ा सशंकित था, मान गया। उसने आदेश दिया कि मृणाल के उस वस्त्र को शिवलिंग से उतारकर आग में डाला जाए। राजा ने कहा, यदि ये दिव्य है तो अग्नि इसे जला नहीं पाएगी। मृणाल ये सुनकर बहुत दुखी हुआ, पर उसने शांत भाव से कहा, महाराज, महादेव की इच्छा ही सर्वोपरि है। जैसे ही सैनिकों ने उस वस्त्र को अग्नि के हवाले किया, एक अत्यंत विचित्र दृश्य उत्पन्न हुआ।
वह वस्त्र जला नहीं, बल्कि जैसे जैसे आग की लपटें उस पर चढ़ती, वह वस्त्र और अधिक विस्तृत बड़ा होता गया। देखते ही एक हते वह वस्त्र इतना बड़ा हो गया कि उसने पूरे मंदिर, फिर पूरे गांव और अंत में पूरे आकाश को ढांक लिया। अचानक दिन के उजाले में भी लोगों को आकाश में हजारों नक्षत्र और ब्रह्मांड के रहस्य दिखाई देने लगे। वह वस्त्र अब केवल एक कपड़ा नहीं था, वह साक्षात अंतरिक्ष कॉस्मोस बन चुका था। कलाधर और राजा ये देखकर दंग रह गए कि मृणाल की एक एक गांठ वास्तव में ब्रह्मांड के एक एक तारे और ग्रह को दर्शा रही थी। तभी महादेव की गंभीर गूंज पूरे आकाश में सुनाई दी। ग्रेटर देन मृणाल के वस्त्र की गांठें केवल धागे का दोष नहीं थी, वे उन बाधाओं का प्रतीक थी जिन्हें पार करके मनुष्य सत्य तक पहुंचता है। तुमने इसे जलाना चाहा, पर क्या कोई सत्य को जला सकता है? जो प्रेम से बुना गया है वह अविनाशी है। ग्रेटर देन आकाश से एक शीतल वर्षा हुई जिसने अग्नि को शांत कर दिया और वह दिव्य वस्त्र फिर से एक छोटे से आकार में सिमटकर शिवलिंग पर लिप गया। कलाधर का सारा तर्क और अहंकार उस अनंत आकाश को देखकर धुल गया। उसे समझ आया कि बुद्धि की एक सीमा होती है, पर श्रद्धा की कोई सीमा नहीं। राजा ने मृणाल के चरणों में अपना मुकुट रख दिया और कलाधर ने अपनी तर्क विद्या को महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। उस दिन से सिद्धपुर में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल महाशिवरात्रि पर लोग एक एक धागा दान करते थे और सब मिलकर एक लोक वस्त्र बुनते थे, जो एकता और अटूट विश्वास का प्रतीक होता था। मृणाल ने जाते जाते दुनिया को एक गहरा संदेश दिया। हम सब भी एक बड़े वस्त्र के धागे मात्र हैं। हमारे जीवन में आने वाली गांठें हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि वे हमारे अस्तित्व को एक नया अर्थ और चमक देती हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।